भारतीय सेना का इतिहास किस्सों और कहानियों से भरा पड़ा है। पर कुछ मिशन ऐसे भी हैं जिनका जिक्र किसी किताब या रिकॉर्ड में आपको मिलेगा ही नहीं। आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट मिशन की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जो थार के तपते रेगिस्तान में हुआ और जिसने एक बहुत बड़े खतरे को बड़ी खामोशी से खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनकही दास्तां को। सोचिए, असली हीरो वो होते हैं जिनकी कहानियां कभी नहीं सुनाई जाती। ये बातें उस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर ने कही थीं। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है, मतलब निचोड़ है। ये एक ऐसे मिशन की कहानी है जिसके हीरोज को ना कोई मेडल मिला, ना कोई पहचान मिला, तो बस एक सुकून कि देश सुरक्षित है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1999। 1998 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर माहौल आप जानते ही हैं, काफी गर्म था। हर तरफ जंग की बातें हो रही थी। लेकिन जैसलमेर सेक्टर की रेत के नीचे एक ऐसा खतरा पनप रहा था जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो हुआ ये कि जनवरी 1999 की शुरुआत में हमारी इंटेलिजेंस ने नोटिस किया कि पाकिस्तानी साइट से रेडियो सिग्नल्स मतलब कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। कुछ तो असामान्य था। फिर आई 14 जनवरी की रात। बॉर्डर पोस्ट 487 पर एक अनुभवी सूबेदार थे, विक्रम सिंह राठौड़। अपने 22 साल के तजुर्बे से उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगली ही सुबह 15 जनवरी को उनका वो शक यकीन में बदल गया। उन्होंने दूर पाकिस्तानी सीमा के अंदर एक नया कंस्ट्रक्शन, एक नया ढांचा बनते हुए देखा। बस फिर क्या था, फौरन उस ढांचे की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली गईं और सीधे हेडक्वार्टर्स भेजी गईं। कुछ ही घंटों के अंदर जवाब आया और जो खबर आई वो सबके होश उड़ाने वाली थी। वो कोई मामूली बंकर नहीं था, वो था एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड। अगर वो तैयार हो जाता तो सोचिए, राजस्थान के कई बड़े शहर सीधे सीधे निशाने पर आ जाते। खतरा बहुत बड़ा था। अब जाहिर है इस खबर ने दिल्ली में खलबली मचा दी। आनन फानन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना है, लेकिन बिना एक बड़ी जंग छेड़े। चुनौती एकदम साफ थी। जैसलमेर सेक्टर के डिफेंस कोऑर्डिनेटर कर्नल RS रावत ने दो टूक कह दिया, हमें इसे किसी भी कीमत पर नाकाम करना होगा, लेकिन बिना एक भी गोली चलाए। मतलब साफ था, कोई सीधी मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकती थी। मिशन को इतना सीक्रेट रखना था, इतना सीक्रेट कि जरूरत पड़ने पर भारत सरकार भी कह सके कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और बस इसी जरूरत से जन्म हुआ एक नाम का, ऑपरेशन खामोशी। जैसा नाम वैसा काम। ये एक टॉप सीक्रेट अनऑफिशियल मिशन था। इसका मकसद मिसाइल साइट पर हमला करना था ही नहीं, बल्कि उसकी पावर सप्लाई को इस तरह से ठप कर देना था कि पाकिस्तान को लगे कि ये तो बस एक टेक्निकल फॉल्ट है, एक हादसा। अब प्लान भी बड़ा जबरदस्त था। सुनिए, स्टेप 1 टारगेट क्या था? पाकिस्तानी सीमा के 800 मीटर अंदर एक ट्रांसफार्मर स्टेशन जो उस मिसाइल साइट को बिजली दे रहा था। स्टेप 2 तरीका क्या था? एक कस्टम मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वहां प्लांट करना जो अंदर ही अंदर पूरी सर्किटरी को फ्राई कर दे। स्टेप 3 धोखा कैसे देना था? डिवाइस को ऐसा बनाया गया था कि जब वो काम करे तो लगे कि कोई भयंकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हुआ है। और स्टेप 4 टीम कौन थी? ये सबसे जरूरी था। इस काम के लिए टीम चुनी गई और सूबेदार राठौड़ ने खुद आगे आके कहा, सर, मैं और मेरे 4 जवान हम ये काम कर देंगे। तो प्लान तैयार था, टीम तैयार थी। अब बारी थी इस बेहद खतरनाक प्लान को असलियत में बदलने की। 5 भारतीय जवान दुश्मन के इलाके में एक ऐसे मिशन पर जा रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड कभी रखा ही नहीं जाना था। आधी रात का वक्त 5 जवानों की वो टीम खामोशी से सीमा पार कर गई। उनके पास अपनी पहचान का कोई सबूत नहीं था, ना कोई आई कार्ड, ना कोई नेम टैग। अगर पकड़े जाते तो वो सिर्फ दुश्मन होते, भारतीय सैनिक नहीं। और सबसे डरावनी बात, उनके पीछे कोई बैकअप नहीं था, जीरो बैकअप। वो वहां बिल्कुल अकेले थे। मिशन पर निकलने से ठीक पहले उन्हें जो आखिरी बात कही गई थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार साफ मुकर जाएगी, तुम्हारे होने से ही इनकार कर दिया जाएगा। सोचिए, ये वो कीमत थी जो वो 5 लोग देश के लिए चुकाने को तैयार थे। रात के ठीक 1 बजे मिशन शुरू हुआ। करीब 1:45 पर उनका सामना हुआ एक पाकिस्तानी पेट्रोल पार्टी से, जो सिर्फ कुछ मीटर दूर से गुजरी, और टीम ने अपनी सांसें रोककर उन्हें चकमा दिया।
2:15 पर वो अपने टारगेट उस ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पर पहुंच गए। वहां ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा सा पत्थर फेंका गया और उसी बीच नायक राकेश पांडे ने सिर्फ 4 मिनट के अंदर डिवाइस को मेन पैनल में फिट कर दिया। काम हो गया था, लेकिन वापसी का सफर और भी खतरनाक था। एक और पेट्रोल गाड़ी से बाल-बाल बचे और आखिरकार सुबह 4:45 पर वो पांचों के पांचों सुरक्षित अपनी पोस्ट पर लौट आए। टीम तो वापस आ गई थी, लेकिन मिशन अभी भी अधूरा था। अब शुरू हुआ था सबसे मुश्किल काम, इंतजार। पूरे 48 घंटों का लंबा इंतजार। पूरी टीम की सांसें अटकी थीं। हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। सोचिए, पूरे मिशन का, उन सब की मेहनत का और देश की सुरक्षा का दारोमदार उस छोटे से डिवाइस में लगे एक साइलेंट टाइमर पर था। वो 48 घंटे, शायद उन पांचों की जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे मुश्किल 48 घंटे थे। और फिर वो पल आ ही गया। तारीख थी 19 जनवरी, रात के ठीक 2:32। दूर पाकिस्तान की सीमा में एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और उसके बाद घना अंधेरा छा गया। ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। डिवाइस ने अपना काम कर दिया था। और प्लान ने काम भी कैसे किया? उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसा बर्बाद हुआ कि उसकी मरम्मत करना नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात, जैसा सोचा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाकिस्तानी जांच में इसे सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट, मतलब उपकरण की खराबी माना गया। किसी को भी तोड़फोड़ का शक तक नहीं हुआ। बाद में जब ये बात इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में लीक हुई तो पाकिस्तान पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें वो पूरी की पूरी मिसाइल साइट ही बंद करनी पड़ गई। मतलब मिशन 100% कामयाब था। बिना एक भी गोली चले, बिना किसी शोर शराबे के भारत ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया था। लेकिन इस शानदार जीत की कहानी को हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में ही रहना था। ये मिशन पूरी तरह से सफल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए न कोई परेड हुई, न किसी को कोई मेडल दिया गया। अरे इसका तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। ये कहानी हमेशा के लिए एक राज बनकर दफन हो गई। तो सवाल उठता है कि उन 5 हीरोज का आखिर हुआ क्या? उनके लीडर सूबेदार राठौर रिटायर होकर राजस्थान के अपने छोटे से गांव चले गए, एक शांत जिंदगी जीने। दुख की बात है कि हवलदार गुरमीत सिंह 2015 में एक सड़क हादसे में गुजर गए। टीम के 2 और सदस्य राकेश पांडे और सुखविंदर सिंह ने सेना छोड़कर अलग रास्ते अपना लिए। लेकिन उस टीम का जो सबसे युवा सिपाही था, दिनेश यादव, उसने देश की सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। वो रैंक्स में आगे बढ़ते गए और आज वो भारतीय सेना में एक मेजर हैं। अपने साथियों की उस खामोश विरासत को वो आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। मिशन के बाद कर्नल रावत ने उन 5 को बुलाकर सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों ने देश के लिए वो कर दिखाया है जो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ऊपर वाला और ये तिरंगा दोनों जानते हैं कि तुमने क्या किया है, और शायद किसी भी मेडल से बड़ा सम्मान यही शब्द थे। ऑपरेशन खामोशी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम एक देश के तौर पर अपने उन अनगिनत गुमनाम हीरोज को कैसे याद रखें, जिनकी सबसे बड़ी जीत, जिनकी सबसे बड़ी कुर्बानियां हमेशा हमेशा के लिए राज बनकर रह जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, भले ही उनकी कहानियां हमेशा पर्दे के पीछे ही क्यों न रहें।